तो बेसिकली अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे बात कर रहे हैं, कह रखा सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लो बेटा, आपके पास में क्या दे रखा है। तो 8th वाले में अगर मेरे पास में मैट्रिक्स गिवन है, गिवन मैट्रिक्स जो है दैट इज अ 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 एंड सिमिलरली इट इज अ 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 3। ओके, राइट इन ax equals to b form, ax equals to b form। सो वी विल राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ ax equals to b। कैसे लिखते हैं ये भी देख लीजिए। वी जस्ट मेक द कोफिशिएंट ऑफ द मैट्रिक वेरिएबल्स 2 -1 and 3 and 4, and this one is its value is x y, and the value of this one it is a -2 and 3। okay, so where करके बता दिया, where a इक्वल्स टू मैट्रिक्स आपके पास में है 2 -1 3 and 4, है ना। x कितनी मैट्रिक्स है मेरे पास में, x, y है, एंड b मैट्रिक्स मेरे पास में है, एंड b इक्वल्स टू -2 and 3। ओके, डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हैं बच्चों। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, नाउ डिटरमिनेंट a की वैल्यू देख लीजिए, डिटरमिनेंट a। तो डिटरमिनेंट हम लोग सॉल्व करते हैं 2 -1 3 4। सिंप्लीफाई करोगे तो ये 8 प्लस में 3 आ जाएगा, यानी कि मेरे पास में 11। सिंस डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, a इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, a इनवर्स मेरे पास में एग्जिस्ट कर जाएगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। a इनवर्स एग्जिस्ट करने के बाद में वी विल राइट a इनवर्स एग्जिस्ट। अब a इनवर्स तो एग्जिस्ट कर गया बच्चों, एडजॉइंट कैसे निकालना है ये समझ लीजिए। एडजॉइंट ऑफ a, ओके, चेंज द लीडिंग डायगोनल्स, लीडिंग डायगोनल को इंटरचेंज कर दीजिए 4 and 2। ओके, एंड सब डायगोनल में माइनस का प्रोडक्ट करा दीजिए, -3 + 1। दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स अगर फाइंड करेंगे तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सिंप्लीफाई करिए वैल्यू को, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन में 11, दैट इज अ 4 -3 1 and 2। अंडरस्टूड। नाउ ए इनवर्स इक्वल्स टू हो गया आपके पास में, ये वैल्यू आ गया है। ओके, तो हम लोग के पास में x की वैल्यू चाहिए था। x की वैल्यू देख लीजिए कैसे फाइंड कर रहे हैं। x इक्वल्स टू, नाउ x इक्वल्स टू होता है हम लोगों के पास में a इनवर्स इंटू बी। तो हम लोगों ने वैल्यू को कैलकुलेट किया, x की वैल्यू आ गया मेरे पास में a इनवर्स की वैल्यू बच्चों मेरे पास में है 1 अपॉन में 11, एंड द वैल्यू इट इज़ 4 1 -3 and 2, and b it is given value of b -2 and 3। okay, -2 and 3। just simplify this one, सिंप्लीफाई कर लीजिए क्वेश्चंस को। तो x इक्वल्स टू 1 अपॉन 11 क्रॉस मल्टीप्लाई -8 + 3। सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करोगे 6 + 6। ओके, तो वैल्यू देखिए कितनी आ गई मेरे पास में, x तो आपके पास में जो वैल्यू है मैं उसी मैट्रिक्स को लिख दे रहा हूँ। तो ये मेरे पास में था x एंड y। जब सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा -5 11 का अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 5/11। सिमिलरली ये आ जाएगा 12/11। यही मेरे पास में आंसर है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ तो x इक्वल्स टू आ गया, नाउ x इक्वल्स टू आ गया मेरे पास में -5/11 एंड y इक्वल्स टू आ गया 12/11। दैट इज अ वैल्यू ऑफ x एंड y। यही आपके पास में आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, वो भी देखिए।